नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में सुंदरकांड के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे 50 सर्ग, यानी कि 50वां सर्ग। आज इस सर्ग में है रावण का प्रहस्त के द्वारा हनुमान जी से लंका में आने का कारण पूछवाना और हनुमान का अपने को श्री राम का दूत बताना। मेघनाद ब्रह्मपाश में बांध के हनुमान को रावण के दरबार में ले आए हैं और अब होने वाली है हनुमान जी से पूछताछ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। तमुद्वीक्ष्य महाबाहु पिंगाक्षम पुरतः स्थितं रोषेण महताविष्टो रावणो लोकरावणः शङ्का हतात्मा दध्यौ स कपीन्द्रं तेजसावृतं किमेष भगवान् नन्दी भवेत् साक्षादिहागतः येन शप्तोऽस्मि कैलासे मया प्रहसिते पुरा सोऽयं वानरमूर्तिः स्यात् किंस्विद् बाणोऽपि वासुरः स राजारोषतां राक्षः प्रहस्तं मन्त्रिसत्तमं कालयुक्तम् उवाचेदं वचो विपुलम् अर्थवत् दुरात्मा पृच्छयतामेष कुतः किं वास्य कारणं वनभङ्गे च कोऽस्यार्थो राक्षसानां स तर्जने। तो समस्त लोगों को रुलाने वाला महाबाहु रावण भूरी आंखों वाले हनुमान जी को सामने खड़ा देख महान रोष से भर गया। साथ ही तरह तरह की आशंकाओं से उसका दिल बैठ गया। अतः वह तेजस्वी वानर राज के विषय में विचार करने लगा। क्या इस वानर के रूप में साक्षात भगवान नंदी यहाँ पधारे हुए हैं, जिन्होंने पूर्व काल में कैलाश पर्वत पर जबकि मैंने उनका उपहास किया था मुझे श्राप दे दिया था। कहीं वे ही तो वानर का स्वरूप धारण करके यहाँ नहीं आए हुए हैं, अथवा इस रूप में बाणासुर का आगमन तो नहीं हो गया है कहीं। तो इस तरह तर्क वितर्क करते हुए राजा रावण ने क्रोध से लाल आंखें करके मंत्रिवर प्रहस्त से समयानुकूल गंभीर एवं अर्थयुक्त बात कही। कहा उन्होंने, अमात्य, इस दुरात्मा से पूछो तो सही, यह कहाँ से आया है, इसके आने का क्या कारण है। प्रमदा वन को उजाड़ने तथा राक्षसों को मारने में इसका क्या उद्देश्य था। मत्पुरीं प्रधृष्याम वै गमने किं प्रयोजनम् आयोधने वा किं कार्यं पृच्छयतामेष दुर्मतिः। रावणस्य वचः श्रुत्वा प्रहस्तो वाक्यमब्रवीत् समाश्वसिः भद्रं तेन भीः कार्यात् त्वया कपे यदि तावत् त्वमिन्द्रेण प्रेषितो रावणालयं तत्त्वमाख्याहि मा ते भूद्भयं वानरमोक्षसे। यदि वै श्रवणस्य त्वं यमस्य वरुणस्य च चारुरूपम् इदं कृत्वा प्रविष्टो नः पुरीमिमां विष्णुना प्रेषितो वापि दूतो विजयकाङ्क्षिणा नहि ते वानरं तेजो रूपमात्रं तु वानरम। तो रावण प्रहस्त से कह रहा है आगे, जो पूछना वो चाहते हैं
कि मेरी दुर्जयपुरी में जो इसका आना हुआ है, इसमें इसका क्या प्रयोजन है, अथवा इसने जो राक्षसों के साथ युद्ध छेड़ दिया है, इसमें इसका क्या उद्देश्य है। ये सारी बातें इस दुर्बुद्धि वानर से पूछो। तो रावण की बात सुनकर प्रहस्त ने हनुमान जी से कहा, वानर तुम घबराओ मत, धैर्य रखो, तुम्हारा भला हो, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हें इंद्र ने महाराज रावण की नगरी में भेजा है तो ठीक ठीक बता दो वानर, डरो मत, छोड़ दिए जाओगे। अथवा यदि कुबेर, यम या वरुण के दूत हो और यह सुंदर रूप धारण करके हमारी इस पुरी में घुस आए हो तो भी बता दो। अथवा विजय की अभिलाषा रखने वाले विष्णु ने तुम्हें दूत बनाकर भेजा है। तुम्हारा तेज वानरों का सा नहीं है, केवल रूप मात्र वानर का है। तत्वतः कथय स्वाद्य ततो वानर मोक्षसे, अनृतम वदतश्चाप्य दुर्लभम तव जीवितम्। अथवा यन्निमित्तस्ते प्रवेशो रावणालये, एवमुक्तो हरिवरस्तदारो गणेश्वरम्। अब्रवीन्नास्मि यमस्य वरुणस्य च, धनदेना नामे सख्यं, विष्णुना नास्मि चोदितः। जातिरेव मम त्वेषा, वानरो अहमिहागतः। दर्शने राक्षसेन्द्रस्य, तदिदं दुर्लभं मया। वनं राक्षसराजस्य, दर्शनार्थं विनाशितं। ततस्ते राक्षसाः, प्राप्ता बलिनो युद्धकांक्षिणः। तो प्रहस्त बार बार कह रहा है कि वानर सच बता दो, सच्ची बात कह दो, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन यदि झूठ बोलोगे तो तुम्हारा जीना असंभव हो जाएगा। अथवा और सब बातें छोड़ो, तुम्हारा इस रावण के नगर में आने का क्या उद्देश्य है, यही बता दो। तो प्रहस्त के इस प्रकार पूछने पर उस समय वानर श्रेष्ठ हनुमान ने राक्षसों के स्वामी रावण से कहा, मैं इंद्र, यम अथवा वरुण का दूत नहीं हूँ। कुबेर के साथ भी मेरी मैत्री नहीं है और भगवान विष्णु ने भी मुझे यहाँ नहीं भेजा है। मैं तो जन्म से ही वानर हूँ और राक्षस रावण से मिलने के उद्देश्य से ही मैंने उनके इस दुर्लभ वन को उजाड़ा है। इसके बाद तुम्हारे बलवान राक्षस युद्ध की इच्छा से मेरे पास आए और मैंने अपने शरीर की रक्षा के लिए रणभूमि में उनका सामना किया। रक्षणार्थम च देहस्य प्रतियुद्धा मया रणे, अस्त्रपाशैर्न शक्यो अहं बद्धुं देवासुरैरपि। पिता महादेशवरो ममापि समागतः, राजानं द्रष्टुकामेन मयास्त्रमनुवर्तितं। विमुक्तोऽप्यहमस्त्रेण राक्षसैस्त्वभिवेदितः, केनचिद्रामकारेण आगतोऽस्मि तवान्तिकम्। दूतोऽहमिति विज्ञाय राघवस्यामितौजसः, श्रूयतामेव वचनं मम पथ्यमिदं प्रभो। तो आगे कहते हैं हनुमान जी कि मैं तो जन्म से वानर हूँ और केवल अपने शरीर की रक्षा से मैंने उन सब राक्षसों को मारा है। देवता अथवा असुर भी मुझे अस्त्र अथवा पाश से बांध नहीं सकते। इसके लिए मुझे भी ब्रह्मा जी से वरदान मिल चुका है। राक्षस राज को देखने की इच्छा से ही मैंने अस्त्र से स्वयं अपने आप बंधना स्वीकार किया था। यद्यपि इस समय मैं अस्त्र से मुक्त हूँ,
तथापि इन राक्षसों ने मुझे बंधा समझकर ही यहाँ लाकर तुम्हें सौंपा है। तो भगवान श्री रामचंद्र का कुछ कार्य है जिसके लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तो प्रभु, मैं अमित तेजस्वी श्री रघुनाथ जी का दूत हूँ। अब ऐसा समझकर मेरे इस हितकारी वचन को अवश्य सुनो। तो हनुमान ने इस प्रकार अपना परिचय रावण को दे दिया है और अपने आने का प्रयोजन भी बता दिया है। तो यहाँ पर इसी के साथ श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 50वां सर्ग यहाँ पर पूरा होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये सुंदर कांडे 50 सर्गः। ओम श्री सीता रामचंद्राय